नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान महावीर की तालीमात अमन और अदम तशद्दुद पर मुबनी है और उन पर अमल करने की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वेंकैया नायडू आज शमशाबाद के मोचिंतल में महावीर जयंती की तकरीब के सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 4 बड़े मज़ाहब के अलावा जिन दूसरे मज़ाहब का भी मुल्क है उनमें बुद्ध मत और जैन मज़हब भी शामिल है। जैन फ़िरक़ा इंसानी और समाजी खिदमत के लिए सारी दुनिया में शोहरत रखता है और वह भाईचारे के फ़रोग़ में अहम हिस्सा अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया ने भी आज जैन बरादरी को महावीर जयंती की मुबारकबाद दी। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन और साबिक़ एमएलसी मोहम्मद सलीम ने सऊदी अरब के लिए नामजद हिंदुस्तानी सफ़ीर औसाफ सईद के एजाज़ में एक लंच तरतीब दिया और उन्हें तहनीत पेश की। मोहम्मद सलीम ने सफारती शोबे में औसाफ सईद की खिदमत की सिताइश की और कहा कि उन्होंने हैदराबाद का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, TRS के सीनियर कायदीन, सहीफ़ा-निगारों के अलावा वक्फ बोर्ड का स्टाफ भी मौजूद था। एक निजी तकरीब में वक्फ बोर्ड के पूरे स्टाफ की मौजूदगी क्या मायने रखती है, ये तो सलीम साहब भी बता सकते हैं। जगतियाल में ऑटो रिक्शा के जरिए EVM मशीनों की मुंतकली से मुताल्लिक़ रिपोर्ट के अफशा पर 10 सहीफ़ा-निगारों के खिलाफ एक केस बुक किया गया है। जगतियाल के तहसीलदार की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें कहा गया है कि टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर वायरल होने से सनसनी फैल गई और सख्त उलझन का सामना करना पड़ा। जिन रिपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उनमें जी कृष्णा, C नरेश, हैदर अली, जी हरी कृष्णा, राजा रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। इसी दौरान जर्नलिस्टों की यूनियन ने सहीफ़ा-निगारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मजम्मत की। फैंसी नंबरों का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है तो दूसरी तरफ ये सरकारी ख़जाने के भरने में ममदू व माविन भी साबित हो रहा है। गुज़िश्ता दिनों एक नंबर TS 09 FE 9999 10 लाख रुपए में हर्राज हुआ, जबकि TS 09 FF 9999 6,95,000 रुपये में फ़रोख्त हुआ। बताया जाता है कि NSL प्रॉपर्टीज़ ने सबसे ज़्यादा बोली लगाकर FE की सीरीज़ का नंबर हासिल किया। रियासत में फैंसी नंबरों की फ़रोख्त का मजाज खैरताबाद का RTO ऑफिस है, जहां तकरीबन हर 6 माह या साल में एक मरतबा नंबरों का हर्राज होता है। गोपालपुरम पुलिस ने आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के अतराफ अकनाफ के इलाकों में वाक़ तमाम होटल्स और लॉजेस की तलाशी ली और वहां मुक़ीम अफराद के बारे में मालूमात हासिल की। इस बात का पता चलाने की कोशिश की गई कि आया इन लॉजेस के मैनेजर्स कमरों को किराए पर देने के लिए लाजिम क़वायद की तकमील कर रहे हैं या नहीं, जिनमें आधार कार्ड और दूसरे शिनाख्ती कार्ड चेक करना शामिल है। ACP गोपालपुरम श्रीनिवास की निगरानी में 100 से ज़ायद पुलिस वालों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद स्टेशन पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 45 लाख रुपए मालियती सोने और चांदी के बार जब्त किए। सुपरिटेंडेंट पुलिस जी अशोक ने बताया कि जयपुर एक्सप्रेस से आने वाले विशाल राजाराम और निखिल से पूछताछ की गई, लेकिन वह सोने के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत पेश करने से कासिर रहे। मादापुर के शिल्पा रमम की तर्ज पर नागौल में एक पार्क की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इम्कान है कि उसे तेलंगाना की तासीस के मौके पर 2 जून को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 10 एकड़ अराजी पर मुहित इस पार्क में 40 स्टॉल्स भी होंगे, जहां देसी सनाकारों की अशिया फरोख्त की जा सकेंगी। तहजीबी प्रोग्रामों की पेशकशी के लिए एक स्टेज भी बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के पीछे जी किशन राव हैं, जो यादगिरी टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नायब सदर नशीन हैं और जिन्होंने खिलवत के 4 महला पैलेस को फ़रोग़ दिया। मौजमजाही मार्केट जैसे मसरूफ़ तरीन इलाके में आज सुबह मेवों के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान का अंदाज़ा लाखों रुपए किया जा रहा है। 2 फायर इंजनों ने 1.5 घंटे तक की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस बेगम बाजार मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इस हादसे के सबब गांधी भवन रोड और मौजमजाही मार्केट के इलाके में काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम रही और बुलंद शोलों के सबब आसपास के इमारतों के जद में आ जाने का खतरा पैदा हो गया था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स बशीरबाग में ट्रैफिक पुलिस और वाबिस्ता
कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों में मौसम गर्मा के पेश नज़र समर किट्स तकसीम किए, जिसमें पानी की बोतलें, सनग्लासेस, मास्क और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सिलसिलाती धूप और शदीद गर्मी में ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा करने और हादसा से महफूज रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला जान फिशानी से खिदमत अंजाम देता है, जो काबिल तहसीन है। एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार ने खैर मकदम किया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय की क़यादत में बीजेपी के वफद ने आज चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से मुलाकात की और याददाश्त पेश करते हुए रियासत में पीने के पानी की किल्लत के मसले से हंगामी तौर पर निपटने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मौसम गर्मा के आगाज़ से कबल ही देही और शहरी इलाकों में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वफद ने चीफ सेक्रेटरी की तवज्जो फीस रिएम्बर्समेंट मसले की तरफ भी दिलाई और बताया कि हुकूमत की तरफ से फंड्स की अदम इजराई के सबब सैकड़ों तलबा का तालीमी कैरियर दाव पर लगा हुआ है और कॉलेजेस का इंतज़ामिया तलबा को फीस की अदायगी के लिए मजबूर कर रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी रामलू नायक ने रियासती असम्बली में आदिवासियों को तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बिल की पेशकशी का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने के नतीजे में क़बायली बच्चों को पेशा वाराना कोर्सेस में दाखिलों में मदद मिलेगी, नीज़ मुलाजिमतों में भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात मिल सकते हैं। रामलू नायक ने कहा कि टीआरएस ने अपने 5 साल दौर में आदिवासियों को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम के नतायज का जुमेरात 18 अप्रैल को 5 बजे शाम ऐलान कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेंगे। नतायज के ऐलान के अंदरून आधा घंटा उम्मीदवार इंटरनेट पर अपने नतायज का मुशाहिदा कर सकेंगे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और जीएचएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने हनुमान जयंती के मौके पर गौलीगुड़ा राम मंदिर से ताड़बंद सिकंदराबाद तक निकाली जाने वाली हनुमान रैली के रूट का आज जायजा लिया और पुलिस की सिक्योरिटी इंतजाम को खतियत दे दी। साउथ जोन की टास्क फोर्स ने किशनबाग बहादुरपुर में मुक़ीम 3 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद के हिंदुस्तानी शहरी होने का दावा करते हुए वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाते हुए हुकूमत की फलाही स्कीमों से फ़ायदा उठा रहे थे। गिरफ्तार शुजगान के नाम 25 साल मोहम्मद इब्राहिम, 34 साल नूरुल अमीन और 28 साल शेख अजहर बताए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चैतन्य कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर के मधु मोहन रेड्डी ने यह कार्रवाई की। पुलिस माधापुर ने मजहबी प्रोपेगेंडा करने और दूसरे मज़हब के मानने वालों को ईसाईयत कबूल करने की तरगीब देने की कोशिश करने वाली एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। मकामी अवाम ने इस खातून को, जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी, पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई और जहां पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। अफजल सागर हबीबनगर में आज दिन दहाड़े सरखे की दिलेराना वारदात में सारिक या सारिकीन ने 25 से 30 तोले तलाई जेवरात और 3,85,000 रुपये की नकद रकम चुरा ली। बताया जाता है कि मकान में रहने वाले सैयद अफजल अपने अरकान ख़ानदान के साथ तफरी के लिए अला सुबह मोइनाबाद के फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए थे। शाम जब वापस हुए तो उन्होंने घर को खुला पाया और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। पुलिस हबीबनगर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मज़े की बात यह है कि पुलिस ने मुकामी अवाम से पैसे लेकर इस इलाके में हाल ही में CCTV कैमरे नस्ब किए थे, लेकिन मालूम हुआ है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग यहाँ पे बोलते सो सुबह 8:30 बजे ये घर से हमारे बड़े भाई के हम लोग फार्म हाउस निकले। फार्म हाउस हम लोग जाके आए तक बोलते सो हमारे बड़े भाई के घर पे अफजल सागर में हबीबनगर PS में कंप्लेन भी दिए और अफजल सागर में जैसा बोलते सो शाम में फार्म हाउस से हम लोग घर पे आए। ये हमारे बड़े भाई के घर पे चोरी हो गई। ये घर में से हमारे पास बोलते सो 3,85,000 रुपये चोरी हो गए, 30 तोले सोना गया और पुलिस में कंप्लेन भी लिखा है हबीबनगर PS में। अब लोग कार्रवाई कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स वाले भी आने वाले हैं और बोलते सो पुलिस वाले पूरे बाहर ठहरे हुए हैं और अब ये क्या करना क्या नहीं करना। इससे पहले भी 2 खत चोरी हुई, हम लोग अनजान मार दिए। चलो भाई कौन है कि घर का आदमी है बाहर का आदमी है, कौन करा कि बोल के अनजान मार दिए। अब ये एक आध बार बोलो तो 1-2 बार बोलो तो खामिश बैठ जा सकते, अब ये 3-3 बार बोलो तो अब ये 3,85,000 रुपये कैश गया।
30 तोले सोना गया। अब ये घड़ी घड़ी बोले तो ऐसा चोरी बोले तो हमारे पास क्या है मालूम, मेहनत का पैसा है भाई। अब ऐसा चोरी होते क्या सरकार, हमारे दोनों भाइयों का बोलते सो सोना चले गया, हाँ हमारे दोनों भतीजों का कैच बोलते सो पूरा चोरी हो गया। अब ये घड़ी घड़ी ऐसा तीसरी बार किस पे आपको शक? अब हम किस पे करेंगे भाई शक? अब अपने घर वालों पे भी शक नहीं कर सकते, अब करना बोले तो अब घर वालों पे भी नहीं कर सकते, बाहर वाला ही कोई करना चाहिए करा तो फिर अब वो आप ही घर बाहर वाला ही करना चाहिए, अब घर वाला तो नहीं कर सकता क्योंकि घर के पूरे लोग तो फार्म हाउस गए हुए थे। हाँ अब एक भी घर में आदमी नहीं था, पूरे घर के चाबियां सब ले लेके गए थे, खाली ये डोर को बाहर अंदर हाल के जो डोर हैं 2 रूमों को उसको खटका लगा के गए थे। बाहर का जो मेन डोर है वो डोर को लॉक डाल के गए थे। अब 2 चाबियां हमारे बच्चों के पास है, उसके किसके, दो वो लॉक के मेन डोर के। अब वो डोर को बोलते सो लॉक खोल के वो चाबी बोलते सो लॉक भी लेके चले गए, वो चाबी भी बोलते सो उनकी उन्होंने लेके चले गए, लगाए नहीं मालूम, कैसा खोले क्या खोले नहीं मालूम। आज तक घर खुला था। जब मैं बोलते सो घर पे सो रहा हूँ तो हमारे भतीजे हमारे बड़े भाई मेरे को फोन करते, मैं सीधा भाग के आया, गाड़ी ले लेके आके मैं सीधा पीएस को गए तक बोलते सो पुलिस वाले हमारे भतीजे बोलते सो पुलिस वालों को लेके सीधा घर पे आए। पुलिस के कैमरे नहीं है, पुलिस के कैमरे है पर चालू है नहीं है ये भी नहीं बोल रहे, कोई बोल रहा बोलते सो चालू है, कोई बोल रहा थोड़े जने बोल रहे चालू है, थोड़े जने बोल रहे चालू नहीं है। अभी 2 जने बोल रहे कि चालू है बोल रहे, अभी पीएस में देखना है और घर में कौन आया क्या है क्या नहीं। अब चालू है नहीं है मालूम होता पीएस में, अब पीएस में जाके अपन मालूम करना वो। माली बहरान से 2-4 जेट एयरवेज ने अचानक आज रात से अपनी तमाम अंदरून व बैरून मुल्क परवाजों को मनसूख कर दिया है। जेट एयरवेज के इस फैसले से हजारों मुसाफिरीन जिन्होंने अपना सफरी मंसूबा बनाया था परेशान हो गए हैं। जेट एयरलाइंस इन मुसाफिरीन के लिए मुतबादिल इंतजाम करने से भी इनकार कर रहा है। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स ने आईपीएल मैचेस की बीटिंग लेने वाले मंगलहाट के कुणाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके घर पर धावे के दौरान पुलिस ने एक टीवी, सेलफोन और 12,500 रुपए की रकम भी जब्त की। रचाकुंडा पुलिस ने सरके की 23 वारदातों में बरामदशुदा 41,15,000 रुपये मालियती अशिया उनके मालिकीन के हवाले कर दिया, जिसमें 120 तोले सोना, 4 बाइक्स और 6 LED शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि फरवरी में भरत बंसल और मथुरा प्रसाद की ज़ेर क़यादत 2 बैनुल रियासती टोलियों को गिरफ्तार करके यह मसरूक़ा सामान बरामद किया गया था। उन्होंने बताया कि मसरूक़ा सामान उमूमन कोर्ट में जमा कर दिया जाता है और केस की 1 सुई तक अदालत की तहवील में रहता है, लेकिन उन्होंने इस खुसूस में मुताल्लिक़ा अदालतों से रुजू होते हुए सामान की हवालगी की इजाज़त हासिल की और आज ये मेला मुनक़िद किया। सागर रोड पर आज पेश आए एक खतरनाक ट्रैफिक हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार उस वक्त हलाक हो गए जब एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने उन्हें टक्कर दे दी। 30 साला लक्ष्मैया बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि उसका साथी 32 साला पिंटैया दवाखाना ले जाए जाने के रास्ते में फौत हो गया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मालेगांव बम ब्लास्ट की मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा राज ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गई। मालूम हुआ है कि वो भोपाल पार्लिमानी हल्के से दिग्विजय सिंह का मुकाबला करेंगी। हमारे माहौल में वक्त बताने वाली घड़ी की टिकटॉक आवाज़ पर कायम किए जाने वाले एप्लीकेशन टिकटॉक, जिसे एक चाइनीज़ कंपनी बाइट डांस टेक्नोलॉजी के लोगों ने तैयार किया था, वो हमारे मुल्क में घड़ी की टिकटॉक ही की तरह मकबूल होकर बहुत ही कलील अरसे में अखलाक की गिरावट का ज़बरदस्त सबब बनी है। लिहाजा हमारे मुल्क के मद्रास हाई कोर्ट ने इस मुकरबुल अखलाक टिकटॉक को अपने इलाके में पहले बैन कर दिया और हमारे मुल्क के कई दानिश्वरों के मुतालबे पर अब इस एप्लीकेशन को सारे मुल्क में बैन कर देने का ऐलान भी हुआ है। 3 अप्रैल को हमारी हुकूमत ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल को नोटिस जारी करते हुए बताया कि ये एप्लीकेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। लिहाजा अदालत में इस सिलसिले की सुनवाई 24 अप्रैल को रखी गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे हिस्से की मुहिम में अब बीजेपी लीडर्स जी जान से जुड़ गए हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने बीजेपी हुकूमत वाले महाराष्ट्र के माढ़ा की इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए विकास के मुद्दे को पीछे डालकर बताया कि मुल्क को चलाने के लिए लीडर को मजबूत होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने पार्टी के गढ़ गुजरात के हिम्मतनगर वगैरह की सभाओं को भी मुखातिब करने के लिए दौड़ लगा दी। जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी सदर अमित शाह ने पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में महाराष्ट्र के इलाके सांगली की एक जनसभा को मुखातिब करते हुए पीएम मोदी की तरह सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तनकीदें की और बताया कि कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन हुकूमत के दौरान ही महाराष्ट्र मुल्क से बिछड़ गया था। हालांकि अभी वहां बीजेपी हुकूमत के चलते दूर दराज के 100 से जायद गांव पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेसी सदर राहुल गांधी केरला के दौरे में कुन्नूर में रैली की और अपने नए हलके वायनाड की भी एक जनसभा को मुखातिब करते हुए बताया कि सारे मुल्क को साथ लेकर चलना ही उनका मकसद है। और बीजेपी के ताल्लुक से उन्होंने बताया कि सारे भारत ने इस पार्टी को देख ही लिया है कि यह पार्टी कैसी है। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे हिस्से की पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 12 रियासतों बशमूल एक सदर राज वाली रियासत के 95 हलकों में कल यानी 18 अप्रैल को वोट डाल दिए जाएंगे। तमिलनाडु के वेल्लूर की लोकसभा हलके में पोलिंग रद्द कर दी गई है और इसे सदर जमहूरिया ने मंजूरी भी दी है क्योंकि वहां से भारी मकदार में नकदी बरामद की गई थी। दूसरी तरफ हिफाजती इक़दामात के नुक्ते नज़र में मशरक़ी त्रिपुरा की लोकसभा हलके की पोलिंग भी रद्द कर दी गई है। पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों के चलते अभी मुल्क की ऊपरी रियासतों को ज़बरदस्त आंधी और तूफान ने आ घेरा है। लिहाजा मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और दीगर रियासतों में इसकी वजह से करीब 36 लोगों की मौत वाक़ हो गई है और कई लोग लापता भी बताए गए हैं, जबकि फसलों को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने इस वाक़ये पर दुख का इजहार करते हुए फ़ौरन हरकत में आए और पहली बार पीएम रिलीफ फंड में से मरने वालों के ख़ानदान को 2-2 लाख और शदीद ज़ख्मियों को 50,000 की एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। जबकि पार्लिमानी इंतखाबात का मौसम चल ही रहा है और महकमे मौसमियात ने गुजरात और दीगर इलाकों में भी इसी तरह की आंधी और तूफ़ान की पेशकियासी भी कर दी है। दुनिया की शोहरत याफ्ता मुल्क इंडोनेशिया में भी अभी आम पोलिंग चल रही है। वहां के सदर की दौड़ में जोको विडोडो और फौज के साबिका जनरल सुबायंटो शामिल हैं। 19 करोड़ से जायद लोग 2,45,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए आगे बढ़े हैं। वहां के पुलिस स्टेशन की वीडियोस देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो सीधे साधे अंदाज में भी काम निकल सकता है। ईवीएम तनाज़े में आ ही नहीं सकती। हमारे मुल्क आसाम का इलाका दार्जिलिंग चाय के बागात के लिए ज़बरदस्त शोहरत रखता है और उन बागात में काम करने वाले ख़ानदानों की आदिवासी नौजवान लड़कियों ने खेल के मैदान को भी सर करने के लिए फुटबॉल का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए सभी को हैरान कर दिया है और एक मिसाल भी कायम की है। अगर हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं और ये कारनामा बिना किसी हुकूमती मदद के या फैसिलिटीज़ के अमल में लाया गया है। और अगर मुल्क के
पार्लिमानी इंतखाबात के चलते कोई लीडर इस तरफ भी तवज्जो देता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अभी तो मुल्क के लीडर्स का ध्यान शौचालयों की तरफ है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।